हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में टू डू लिस्ट तैयार करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी कंपनी या किसी भी चाहे खुद का बिजनेस भी है हमारे पास, तो हमारे पास जो डेली के हमारे टास्क होते हैं, चाहे वो डेली हो या वीकली हो या मंथली हो, तो उसके बेस पर हम कैसे टू डू लिस्ट बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक सिंपल डेटा बना देते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊँ तो डेली के हिसाब से हम कैसे टू डू लिस्ट क्रिएट करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उसको वीकली के हिसाब से भी बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक मैं डेटा बना रहा हूँ ऐसे ही। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रखेंगे कॉलम में सीरियल नंबर। देन उसके बाद यहाँ पर टास्क, जैसे मेरे पास अभी कुछ मुझे है नहीं, मेरे पास है नहीं, तो सिंपल के लिए मैं यहाँ पर खाली उनके टास्क 1 टास्क 10 तक के ऐसे ही बना दूंगा रैंडमली। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास टास्क की लिस्ट है उसको आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो एक सीरियल नंबर हो गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास टास्क लिस्ट या टास्क बना बना सकते हैं उसको आप, ठीक है। और एक तरफ हम रखेंगे इसका स्टेटस। स्टेटस मीन्स जो हमने टास्क हमें असाइन हुए हैं उसका हम यहाँ स्टेटस अपडेट करेंगे। तो बहुत ही इजी वे वाला आपको बताऊंगा मैं तरीका कि कैसे आप जो है इसको बना सकते हैं। तो यहाँ रैंडमली मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर डेटा बना रहा हूँ। तो उसको मैंने यहाँ पर इस तरह से रख दिया। अब सीरियल नंबर यहाँ पर हम रख लेते हैं 1 2, और इसी को भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो जहाँ तक भी ये आया, टोटल 10 हो रहे हैं। टास्क यहाँ पर मैं ऐसे ही टाइप कर लेता हूँ, टास्क 1 टास्क 2। अब यहाँ पर टास्क 1 टास्क 2 जो मैंने लिखा है मेरे पे ऐसे ही मैं रैंडमली आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो आपके पास जो भी टास्क की कोई लिस्ट है उसको आप इस तरह से यहाँ अपडेट कर देंगे कॉलम नंबर सेकंड में। अब यहाँ पर स्टेटस में कैसे आपको करना है, उसके लिए आपको इसको वन टाइम में ही सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा एक चेक बॉक्स का। इसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए वन टाइम में ही ये सारे चेक बॉक्स यहाँ पर आ गए हैं। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये वाला टास्क हो गया तो आपने इसको टिक किया, तो ये इसका मतलब है ये टास्क यहाँ पर डन हो चुका है। टास्क 3 अगर डन हो गया, इसको भी आप इस तरह से टिक कर सकते हैं। जो अनटिक है दैट मीन्स अभी उसमें काम नहीं हुआ है। तो जितने भी टिक कर रहा हूँ ये सभी टास्क यानी कि हो चुके हैं। तो एक तो मैंने आपको तरीका बताया कि अगर आपके पास डेली के टास्क हैं तो उसको आप इस तरह से यहाँ पर बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसका, इसी को थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ फिर से। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डेटा। ये मैंने पहले बताया आपको डेली के हिसाब से, अब मैं बता रहा हूँ आपको मंथ सॉरी वीकली के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल ये होगा हमारा सीरियल नंबर 1 से लेके फिर वही 10 तक मैं फिर बना रहा हूँ इनको। 10 तक की एंट्री करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे एम्प्लॉय नेम, कि ये जितने भी एम्प्लॉय हैं हमने उनको ये टास्क दिए थे। तो यहाँ पर हम टास्क 1 टास्क 2 इसको भी हम इस तरह से कॉपी करेंगे और ड्रैग करेंगे इसको यहाँ तक। तो अब यहाँ पे क्योंकि हम वीकली की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ मंडे ट्यूसडे, अब इसको मैं ड्रैग कर लूँगा सैटरडे तक का। तो सैटरडे तक का आ गया हमारे पास। अब इसको हम ही इस तरह से यहाँ पर बॉर्डरिंग कर लेंगे इसके अच्छे से। ये हो गया, डेटा बन गया हमारा। अब यहाँ पर हम डेटा फिट कर लेते हैं इसमें। और इसको हम कर लेते हैं सेंट्रलाइज। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए एम्प्लॉय नेम में सॉरी एम्प्लॉय नेम में मैंने टास्क ऐसे लिख दिए हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। एम्प्लॉय नेम आ गया। फिर यहाँ पर हम एम्प्लॉय नेम लिखते हैं रमेश, मनीष, कमल, सुरेश, रीना, राहुल, रवि, मुकेश, तो ये मैंने कुछ एम्प्लॉय के नेम यहाँ टाइप कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम इसका टास्क लिस्ट भी ऐसे बना देंगे।
तो ये हो जाएगा हमारा टास्क। तो यहाँ पर टास्क 1, टास्क 2, इसी तरह हम यहाँ बता देंगे डेली बेसिस जो इनके टास्क हैं। तो टास्क 2 हो गया, एक ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पर हम चेक बॉक्स को अप्लाई कर लेंगे इस तरह से। तो फिर से इंसर्ट में आएंगे और चेक बॉक्स को हम अप्लाई कर देंगे। ये हो गया। इसकी अब बॉर्डरिंग कर लेंगे अच्छे से। ये हो गया हमारा डेटा, बन गया तैयार। अब इसको हम कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर तरीका, सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर क्या, हमारे पास नेम ऑफ एम्प्लॉय आ गए, उनके यहाँ टास्क आ गए, और यहाँ पर उनके पूरे वीक के हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये है रमेश है, इसके ये मंडे को इसने डन किया, वेडनेसडे को डन किया, फ्राइडे को, तो ऐसे रेंडमली मैं टिक मार्क कर देता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है चेक बॉक्स का। इसके थ्रू क्या है, आप आराम से अपना डेटा, जो टिक है दैट मीन्स ये टास्क सारे डन हो गए हैं, जो अनटिक है उसका मतलब इसमें कुछ काम नहीं पाया। अब इसका मैं ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें कैसे आपको पता चलना है कि कितने टास्क आप डन हो गए, कितनी उसमें से टास्क पेंडिंग रह गए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने अभी टिक कर दी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डन टास्क, तो जितने भी टास्क डन हुए हैं उसका एक काउंट हम यहाँ निकालेंगे, और फिर यहाँ पर टोटल जितने भी पेंडिंग टास्क हैं उसका हम एक यहाँ पर काउंट अलग से निकालेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान सिंपल तरीके से। इसको भी हम यहाँ पर बॉर्डरिंग कर लेते हैं, और ये हो गया हमारे पे यहाँ पर डन। इसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं किसी भी एक कलर से। तो ये कलर मैंने रख दिया। अब डन टास्क कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पर फंक्शन ट्राई करेंगे हम, काउंट इफ, सेलेक्ट कर लेंगे मंडे से लेके सैटरडे तक, फिर यहाँ टाइप करेंगे हम ट्रू इंटर, और इसी को हम यहाँ पर पेंडिंग टास्क कैसे आएंगे, पेंडिंग टास्क आपके ऐसे आएंगे जैसे कि यहाँ पर हमारे डन टास्क हो गए। अब इसको हम अगर यहाँ पर करें तो देखिए ये आपके आके पेंडिंग टास्क, इसको आप कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये गलत दिखा रहा है आउटपुट आपको, क्योंकि ये हमें, जो मैंने खाली फंक्शन इसको टाइप किया तो ये इसमें ऐसे आपको दिखा रहा है। तो इसके लिए अब यहाँ पर सिंपल है। देखिए यहाँ पर जो टोटल हमारे पास टास्क कितने थे, अगर आप यहाँ देखें तो नंबर ऑफ कितने हैं 6। इसमें 6 में से क्या है कि हमारे पास टोटल ये काउंट यहाँ पर हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट कर लीजिए पहले तो आप कितने हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए काउंट आ गया 6, माइनस जो यहाँ पर डन आ रहा, माइनस कौन सा होगा, हम करेंगे M6। तो ये आ गया हमारे पेंडिंग टास्क। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब मेरी लिस्ट निकल गई हमारी। जैसे रमेश है उसके टोटल यहाँ मंडे टू सैटरडे तक के टोटल 6 टास्क थे, जिसमें से उसने 3 टास्क डन किया, तो 3 उसके यहाँ रहेंगे पेंडिंग। तो पेंडिंग वाले को हम यहाँ कलर से कर सकते हैं आउटपुट। तो यहाँ पर हम इसको हल्का सा इस कलर से कर सकते हैं, और जो डन हो गए हैं उसको हम यहाँ पर इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। तो अभी देखिए सिंपल ये बन गया हमारे पास शीट, बहुत अच्छी शीट बन गई है। तो इस तरह से अगर आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उसका आपको डेटा इस तरह से अपडेट करना है, उसको भी आप कर सकते हैं। बाकी डेली के बेस पे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे उसको आप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने फंक्शन सिंपल टाइप किया है कि हमने काउंट ऑफ के साथ यहाँ यूज किया है ट्रू। तो यहाँ पर 3 टास्क यहाँ पर डन हुए हैं, और यहाँ पर पेंडिंग टास्क रह गए इसके 3। तो यहाँ पर हमने काउंट ऑफ फंक्शन यूज किया है। तो काउंट ने क्या किया, जितने भी काउंट है उसको काउंट किया है, फिर हमने यहाँ माइनस कर दिया इसको डन टास्क के थ्रू। उसके बाद क्या है, इसका जो पेंडिंग टास्क है वो निकल के यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो देखिए मैंने 4 किया तो यहाँ डन टास्क 4 हो गए, पेंडिंग हो गए 2। अभी मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर हो गया। मैं जूम आपको दिखा दूँ करके। तो जैसे कि यहाँ पर टोटल कितने काउंट हैं, 5 डन हो गए हैं, इसके 1 पेंडिंग है। तो मैं एक और कर लेता हूँ, तो टोटल देखिए यहाँ पे 0 यहाँ पर पेंडिंग टास्क हो गए इसके। इसी तरह जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डन टास्क 2 हो गए हैं, पेंडिंग टास्क इतने रह गए। तो जहाँ भी मैं कुछ अगर
इसको चेक बॉक्स में क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे वो चीज़ यहाँ पर चेंज होती जा रही है। तो ऑटोमेटिक कुछ भी अगर मैं यहाँ पर करूँगा उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि हर चीज़ यहाँ पर चेंज हो रही है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका कि अगर आपको डेली बेसिस के टास्क पर अगर आपको काम करना है टू डू लिस्ट के लिए तो उसको कैसे आपको क्रिएट करना है। बाकी मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं उसके हिसाब से अगर आपके पास वीकली टास्क हैं उन सभी के, तो उसको भी आप इस तरह से यहाँ पर बना सकते हैं। और डन टास्क और पेंडिंग टास्क कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको फंक्शन के साथ समझा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।